नमस्कार। कर्मयोग श्रीमद् भगवद गीता का ये वो दिव्य ज्ञान है जो हमारे हर काम को, हमारी हर एक क्रिया को एक यज्ञ में बदल सकता है। यह वो रास्ता है जो हमें दुनिया की भाग दौड़ में रहते हुए अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए भी उस परम शांति और आनंद को पाने का तरीका बताता है। आज हम गीता के तीसरे अध्याय में गोता लगाएंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कर्म के सबसे गहरे राज खोलने वाले हैं। यह अध्याय सिर्फ कुछ श्लोकों का संग्रह नहीं, बल्कि जिंदगी जीने की एक पूरी कला है, एक ऐसा विज्ञान जो हमारे हर काम में कामयाबी और सार्थकता ला सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस बातचीत की ओर और सुनते हैं श्री कृष्ण का वो अमर ज्ञान जो आज भी उतना ही सच है जितना हजारों साल पहले था। खंड 1, अर्जुन का भ्रम और कर्म की अनिवार्यता। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव। अर्थ, अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, हे केशव, अगर आप ज्ञान को सकाम कर्म से बेहतर मानते हैं तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों धकेल रहे हैं। यहीं से अध्याय शुरू होता है। अर्जुन, जो पिछले अध्याय में भगवान का उपदेश सुन चुके हैं, अब बुरी तरह कंफ्यूज हैं। उन्हें लग रहा है कि भगवान की बातें एक दूसरे को काट रही हैं। एक तरफ भगवान ज्ञान को सबसे ऊंचा बता रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें युद्ध जैसे हिंसक काम के लिए उकसा रहे हैं। ये सिर्फ अर्जुन का सवाल नहीं, ये हम सब का सवाल है। हम भी तो अक्सर सोचते हैं कि अगर शांति और ध्यान ही सब कुछ है तो फिर ये नौकरी, बिजनेस और परिवार की जिम्मेदारियों के झमेले में क्यों पड़े। अर्जुन का ये सवाल उस गहरी उलझन को दिखाता है जहां हम अक्सर काम और ज्ञान के बीच किसी एक को चुनने की कोशिश में फंस जाते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। अर्थ, आपके इन मिले जुले कथार से मेरी बुद्धि चकरा रही है, भ्रमित हो रही है। इसलिए प्लीज मुझे कोई एक रास्ता पक्का करके बताइए जिस पर चलकर मुझे सच्चा कल्याण मिल सके। अर्जुन यहाँ बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, प्रभु, आपकी बातें बहुत गहरी है और मेरी छोटी सी बुद्धि उन्हें समझ नहीं पा रही। कभी आप ज्ञान की तारीफ करते हैं तो कभी कर्म की। मुझे इन दो रास्तों में से कोई एक सीधा और साफ रास्ता बताइए जिससे मेरा भला हो। यही एक सच्चे शिष्य की पहचान है। जब कोई बात समझ ना आए तो घमंड में उसे खारिज करने के बजाय अपने गुरु के सामने अपना शक साफ साफ रख देना चाहिए। अर्जुन की यही विनम्रता उन्हें गीता के इस अनमोल ज्ञान का हकदार बनाती है। री भगवान उवाच लोके अस्मिन् ग्रीविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थ, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस दुनिया में आत्म साक्षात्कार के दो रास्ते हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक है ज्ञान योग जो सांख्यवादियों के लिए है और दूसरा है कर्म योग जो योगियों के लिए है। अब भगवान अर्जुन का कंफ्यूजन दूर करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम निष्पाप हो, इसीलिए इस ज्ञान को समझने के लायक हो। भगवान साफ करते हैं कि मंजिल एक ही है, खुद को जानना, लेकिन रास्ते दो हैं। पहला ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जिनका मन दुनिया से पूरी तरह ऊब चुका है, जिनकी बुद्धि बहुत तेज है और जो सिर्फ ज्ञान और चिंतन से सच को खोजना चाहते हैं। दूसरा रास्ता कर्म योग उन लोगों के लिए है जो दुनिया में रहते हुए अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए भगवान को पाना चाहते हैं। भगवान साफ कर रहे हैं कि दोनों रास्ते मैंने ही बनाए हैं और दोनों ही महान हैं, बस उन पर चलने वाले लोग अलग अलग हैं। न कर्मणा मना रंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यसना देव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्थ, इंसान न तो काम शुरू किए बिना कर्म बंधन से मुक्त नैष्कर्म्य हो सकता है और न ही सिर्फ काम छोड़ देने से उसे सिद्धि आत्मज्ञान मिल जाती है। यह श्लोक कर्म के सिद्धांत का एक बहुत बड़ा सूत्र है। भगवान कहते हैं कि सिर्फ काम न करने का नाटक करने से कोई कर्म बंधन से आजाद नहीं हो जाता। अगर कोई इंसान बाहर से तो कुछ नहीं कर रहा पर मन ही मन
दुनिया की चीजों के बारे में सोच रहा है तो वो आजाद नहीं है। इसी तरह सिर्फ भगवा कपड़े पहन लेने या घर बार छोड़कर जंगल चले जाने से किसी को ज्ञान नहीं मिल जाता। असली सन्यास कर्मों को छोड़ना नहीं, बल्कि कर्मों से जुड़ी आसक्ति यानी मैं कर रहा हूं वाले भाव को छोड़ना है। भगवान इस सोच को तोड़ रहे हैं कि काम से भागकर शांति मिल सकती है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। अर्थ ये सच है कि कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना काम किए नहीं रह सकता। हर प्राणी प्रकृति से मिले गुणों के कारण बेबस होकर काम करता ही रहता है। यह एक यूनिवर्सल सच है। भगवान एक साइंटिफिक फैक्ट बता रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी जीव एक पल भी बिना काम किए नहीं रह सकता। हमारा शरीर, मन, इंद्रियां सब प्रकृति के 3 गुणों सत, रज और तम से बने हैं और ये गुण हमें लगातार काम करने पर मजबूर करते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी सांसें चलती हैं, हमारा दिल धड़कता है, ये भी तो काम ही है। सोचना भी एक काम है, इसलिए काम से भागना नामुमकिन है। तो जब काम करना जरूरी ही है तो सवाल ये नहीं कि काम करें या ना करें, सवाल ये है कि काम कैसे करें कि वो हमें उलझाए नहीं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थ, जो मूर्ख इंसान अपनी कर्मेंद्रियों हाथ, पैर, जुबान को जबरदस्ती तो रोक लेता है पर मन से उन्हीं इंद्रियों के सुखों के बारे में सोचता रहता है, उसे पाखंडी या दंभी कहा जाता है। भगवान यहाँ पाखंड पर सीधा वार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो आदमी दुनिया को दिखाने के लिए तो इंद्रियों पर कंट्रोल का नाटक करता है, जैसे मौन व्रत रख लिया या उपवास कर लिया, लेकिन उसका मन लगातार दुनिया के भोगों के बारे में सोचता रहता है, वो एक धोखेबाज है। ऐसा दमन बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे घमंड पैदा होता है और इंसान का आध्यात्मिक पतन हो जाता है। असली कंट्रोल सिर्फ शरीर का नहीं, मन का होता है। गीता बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदर की सच्चाई पर जोर देती है। यस्तुविन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियहि कर्म योगम सक्तः स विशिष्यते। अर्थ, लेकिन हे अर्जुन, जो इंसान मन से इंद्रियों को काबू में करके बिना किसी लगाव के अपनी कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का पालन करता है वही सबसे श्रेष्ठ है। अब भगवान बताते हैं कि महान इंसान कौन है। महान वो नहीं जो काम से भागता है, बल्कि वो है जो अपनी बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल करता है। वो अपनी इंद्रियों को अपना गुलाम बनाता है, उनका गुलाम नहीं बनता, और फिर उसी काबू किए हुए मन और इंद्रियों से बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्य पूरे करता है। यही कर्मयोगी है और ऐसा इंसान उस ढोंगी सन्यासी से कहीं बेहतर है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें एक नए नजरिए, एक नई चेतना के साथ पूरा करना है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ह्यकर्मणा शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणा। अर्थ, तुम शास्त्रों के अनुसार तय किए गए अपने धर्म कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कुछ न करने से कुछ करना हमेशा बेहतर होता है। वैसे भी बिना काम किए तो तुम्हारे शरीर का गुजारा भी नहीं चलेगा। भगवान अर्जुन को सीधा सीधा ऑर्डर दे रहे हैं, अपना तय काम करो। नियत कर्म का मतलब है वो ड्यूटी जो हमारे समाज, स्थिति और स्वभाव के हिसाब से तय है। एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई, एक सैनिक के लिए देश की रक्षा, एक डॉक्टर के लिए मरीज का इलाज। भगवान कहते हैं कि आलसी होकर बैठे रहने से तो काम करना 1000 गुना अच्छा है। वो एक बहुत प्रैक्टिकल बात भी कहते हैं कि बिना काम किए तो तुम अपना शरीर भी नहीं पाल सकते। खाना, कपड़ा, घर, ये सब काम से ही मिलता है। इसलिए काम जिंदगी की एक बेसिक जरूरत है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरा। अर्थ, यज्ञ के लिए किए गए कामों के अलावा दूसरे कामों में लगा हुआ इंसान कर्मों के बंधन में फंस जाता है।
इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम आसक्ति से मुक्त होकर उसी यज्ञ के लिए अच्छी तरह से काम करो। ये इस अध्याय के सबसे जरूरी श्लोकों में से एक है, जो कर्म के बंधन का राज खोलता है। भगवान कहते हैं कि अगर तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए काम करोगे तो पक्का कर्म के जाल में फंसोगे, लेकिन अगर तुम यज्ञ की भावना से काम करोगे तो वही काम तुम्हें आजाद कर देगा। यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में घी डालना नहीं है। यज्ञ का बड़ा मतलब है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए भगवान को समर्पित करके किया गया कोई भी अच्छा काम। जब एक डॉक्टर बिना स्वार्थ के मरीज की सेवा करता है तो वो यज्ञ है। जब एक टीचर पूरी लगन से बच्चों को पढ़ाता है तो वो यज्ञ है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम भी इस युद्ध को अपने लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के यज्ञ के लिए लड़ो और बिना किसी अटैचमेंट के लड़ो। खंड 2 यज्ञ चक्र और लोक संग्रह, श्लोक 10 से 26। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वोस्त्विष्टकाम धुक्का। अर्थ, सृष्टि की शुरुआत में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ प्रजाओं को बनाया और उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ से ही तरक्की करोगे और ये यज्ञ तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु गाय बनेगा। भगवान अब यज्ञ के कॉन्सेप्ट को और समझा रहे हैं। वो दुनिया की शुरुआत का उदाहरण देते हैं। जब ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई तो उन्होंने सिर्फ इंसानों को नहीं बनाया बल्कि उनके साथ यज्ञ का नियम भी बनाया। उन्होंने कहा कि ये यज्ञ तुम्हारी तरक्की का जरिया बनेगा, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। इसका गहरा मतलब ये है कि ये दुनिया आपसी सहयोग और कर्तव्य पालन के नियम पर चलती है। हम अकेले तरक्की नहीं कर सकते, हमारी तरक्की पूरे समाज और प्रकृति की तरक्की से जुड़ी है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यतः। अर्थ, तुम लोग इस यज्ञ से देवताओं को खुश करो और वो देवता तुम्हें खुश करेंगे। इस तरह बिना स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करते हुए तुम परम कल्याण को पालोगे। ये सृष्टि के उस चक्र का जिक्र है जिसे यज्ञ चक्र कहते हैं। यहाँ देवता सिर्फ स्वर्ग में रहने वाले नहीं बल्कि वो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं जो दुनिया चलाती हैं, जैसे सूरज, हवा, पानी, धरती। भगवान कहते हैं कि तुम अपने यज्ञ कर्मों जैसे पर्यावरण की रक्षा, अन्नदान, सात्विक जीवन से इन प्राकृतिक शक्तियों को ताकत दो और बदले में ये शक्तियां तुम्हें बारिश, अन्न और ऊर्जा देकर तुम्हारा पालन पोषण करेंगी। ये एक दूसरे पर निर्भरता का सिद्धांत है। जब इंसान और प्रकृति एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तभी सबका भला होता है। आज के जमाने में यह इकोलॉजी और सस्टेनेबल लिविंग का सबसे बड़ा आइडिया है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। अर्थ, यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीजें बिना मांगे ही देते रहेंगे, लेकिन जो इंसान उन देवताओं की दी हुई चीजों को उन्हें वापस दिए बिना अकेले ही भोगता है वो पक्का चोर है। भगवान इस बात को और जोर देकर कह रहे हैं, जब हम यज्ञ भाव से अपनी ड्यूटी करते हैं तो प्रकृति हमें हमारी जरूरत की सारी चीजें देती है। हमें जो कुछ भी मिलता है, अन्न, जल, हवा, ज्ञान, धन, वो सब समाज और प्रकृति की देन है। अगर हम मिली हुई चीजों को समाज के साथ बांटे बिना अकेले ही इस्तेमाल करते हैं तो हम चोर हैं। यह एक बहुत कड़ा शब्द है, पर यह हमें हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। जो कुछ भी हमारे पास है वो सिर्फ हमारा नहीं है, उस पर समाज का भी हक है। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषयः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थ, जो श्रेष्ठ लोग यज्ञ में अर्पण करने के बाद बचे हुए अन्न को खाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो पापी लोग सिर्फ अपने शरीर को पालने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। यज्ञशिष्टाशिनः का मतलब है वो जो यज्ञ करने के बाद बचे हुए प्रसाद को खाता है। भाव ये है कि जो इंसान पहले अपनी कमाई, अपना भोजन, अपना समय समाज सेवा यज्ञ में लगाता है और फिर जो बचता है उससे अपना गुजारा करता है, वो सभी पापों से आजाद हो जाता है। उसके काम उसे बांधते नहीं। इसके उलट जो सिर्फ अपने लिए कमाता है, अपने लिए पकाता है और अपने लिए ही जीता है, जिसका जीवन मैं और मेरा में ही सिमटा है, भगवान कहते हैं कि वो अन्न नहीं बल्कि पाप खा रहा है, क्योंकि उसका जीवन दुनिया के यज्ञ चक्र में कोई योगदान नहीं दे रहा।
वो सिर्फ संसाधनों को खा रहा है, जो चोरी जैसा है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अर्थ, सारे प्राणी अन्न से पैदा होते हैं, अन्न बारिश से पैदा होता है, बारिश यज्ञ से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से होता है। यहाँ भगवान उस यज्ञ चक्र को और साफ कर रहे हैं जो जीवन का आधार है। यह एक नेचुरल चेन है, सभी जीव अन्न पर जीते हैं। अन्न बारिश से उगता है, बारिश यज्ञ से होती है। यज्ञ यहाँ उन सभी कामों का प्रतीक है जो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, जैसे पेड़ लगाना, प्रदूषण न करना, और यज्ञ कर्म से होता है। यह एक चक्र है जो दिखाता है कि हमारा हर एक काम पूरी दुनिया को कैसे प्रभावित करता है। हमारा वजूद इस चक्र के ठीक से चलने पर ही टिका है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अर्थ, कर्म को तुम वेद से उत्पन्न समझो और वेद को अविनाशी परमात्मा से। इसलिए यह सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा हमेशा यज्ञ ही मौजूद रहते हैं। अब भगवान इस यज्ञ चक्र को उसके असली सोर्स से जोड़ते हैं। वो कहते हैं, कर्म के नियम वेदों से आते हैं। यहाँ वेद का मतलब है यूनिवर्सल नैतिक नियम। वेद खुद अविनाशी परमात्मा ब्रह्म से निकले हैं। इसलिए जब हम यज्ञ भाव से काम करते हैं तो हम असल में उस सर्वव्यापी ब्रह्म की ही पूजा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म हमेशा यज्ञ में ही रहता है। इसका मतलब है कि अपनी ड्यूटी निभाना ही भगवान की सच्ची पूजा है। मंदिर में पूजा करना जरूरी है, लेकिन अपने काम को ही पूजा बना लेना, यही कर्मयोग का सार है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तति है यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। अर्थ, हे पार्थ, जो इंसान इस दुनिया में इस तरह चलाए गए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, यानी अपनी ड्यूटी नहीं निभाता, वो इंद्रियों के सुख में डूबा रहने वाला पापी इंसान व्यर्थ ही जी। यह एक चेतावनी है। भगवान कहते हैं कि जो इंसान इस सृष्टि चक्र में अपना योगदान नहीं देता, जो सिर्फ समाज से लेता है पर देता कुछ नहीं, जो सिर्फ अपनी इंद्रियों को खुश करने में लगा रहता है, उसका जीवन पाप से भरा और बेकार है। ऐसा इंसान समाज पर बोझ है। उसका जीना और मरना सब बेकार है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के असली मकसद को समझा ही नहीं। यस्त्वात्मा रतिरेव स्यादात्मा तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। अर्थ, लेकिन जो इंसान अपनी आत्मा में ही खुश रहता है, अपनी आत्मा में ही तृप्त है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। अब भगवान एक एक्सेप्शन बताते हैं, किसके लिए काम करना जरूरी नहीं है। सिर्फ उस आत्मज्ञानी इंसान के लिए जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया है, जिसे खुशी, तृप्ति और संतोष के लिए बाहर की किसी चीज या इंसान की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में पूरा है। उसे आनंद अपने अंदर से ही मिलता है, क्योंकि उसे दुनिया से कुछ भी पाना बाकी नहीं है। इसलिए उसके लिए कोई भी ड्यूटी जरूरी नहीं रह जाती। वो कर्म बंधन से ऊपर उठ जाता है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस दुनिया में न तो काम करने से कोई मतलब रहता है और न काम न करने से, और न ही उसका किसी भी प्राणी से कोई स्वार्थ का रिश्ता रहता है। उसी आत्मज्ञानी की स्थिति को और साफ करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसे इंसान के लिए काम करने या न करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसे काम करने से कोई फायदा नहीं होता और न करने से कोई नुकसान नहीं होता। उसका किसी से कोई स्वार्थ का लेना देना नहीं होता। वो जो भी करता है वो बस दुनिया की भलाई के लिए एक सहज क्रिया होती है, जैसे सूरज का रोशनी देना। इसलिए तुम लगातार बिना किसी अटैचमेंट के अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि बिना अटैचमेंट के काम करता हुआ इंसान परमात्मा को पा लेता है। अब भगवान वापस अर्जुन पर आते हैं। वो कहते हैं, चूंकि तुम अभी उस आत्मज्ञानी की अवस्था में नहीं पहुंचे हो, इसलिए तुम्हारे लिए काम करना जरूरी है। लेकिन कैसे? आसक्तः, बिना किसी लगाव के। अपनी ड्यूटी को बस ड्यूटी समझकर करो, फल की चिंता मत करो। भगवान यहाँ एक जबरदस्त गारंटी देते हैं कि जो इंसान इस तरह बिना फल की इच्छा के काम करता है, वो काम करते करते ही परमात्मा को पा लेता है। उसे मोक्ष के लिए काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसका काम ही उसकी मुक्ति का रास्ता बन जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। राजा जनक जैसों ने भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि पाई थी। इसलिए लोक संग्रह, समाज का भला को देखते हुए भी तुम्हें कर्म करना ही चाहिए।
भगवान अब एक ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। इतिहास में राजा जनक जैसे कई ज्ञानी हुए हैं जो ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी राजपाट करते रहे। उन्होंने काम नहीं छोड़ा। क्यों? लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह का मतलब है समाज के सामने एक सही मिसाल पेश करना, ताकि आम लोग रास्ते से ना भटकें। अगर ज्ञानी और महान लोग ही अपनी ड्यूटी छोड़ देंगे तो आम जनता भी आलसी और निकम्मी हो जाएगी, जिससे समाज में गड़बड़ी फैल जाएगी। इसलिए समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए भी काम करना जरूरी है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महान इंसान जैसा जैसा करता है, आम लोग भी वैसा वैसा ही करने लगते हैं। वो इंसान जो मिसाल कायम कर देता है, पूरी दुनिया उसी के पीछे चलने लगती है। ये लीडरशिप का सबसे बड़ा और टाइमलेस सिद्धांत है। समाज हमेशा अपने नेताओं, अपने आदर्शों को फॉलो करता है। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा टीचर वैसे स्टूडेंट। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम एक महान इंसान हो, एक राजकुमार हो। अगर तुम ही युद्ध छोड़कर भाग जाओगे तो बाकी सैनिक और आम लोग भी अपनी अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ लेंगे। इसलिए तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छा से ज्यादा जरूरी तुम्हारी सामाजिक जिम्मेदारी है। तुम्हें एक ऐसी मिसाल कायम करनी है जिसके पीछे चलकर समाज धर्म के रास्ते पर चल सके। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, इन तीनों लोकों में मेरे लिए न तो कोई कर्तव्य है और न ही कोई ऐसी चीज है जो मुझे पानी हो, फिर भी मैं काम में ही लगा रहता हूँ। अब भगवान अपना खुद का उदाहरण देते हैं, जो सबसे ताकतवर उदाहरण है। वो कहते हैं, अर्जुन, मैं खुद भगवान हूँ। तीनों लोकों में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे करना बाकी हो या जिसे मुझे पाना हो। मैं अपने आप में पूरा हूँ। फिर भी देखो, मैं भी लगातार काम कर रहा हूँ, इस सृष्टि को चला रहा हूँ। मैं एक पल के लिए भी नहीं रुकता। ये उदाहरण कर्म योग की अहमियत बताने के लिए सबसे बड़ा सबूत है। यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंत्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं ही सावधानी से काम न करूं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सब इंसान हर तरह से मेरे ही रास्ते पर चलते हैं। भगवान कहते हैं कि सोचो, अगर मैं ही आलस करके काम करना छोड़ दूं तो क्या होगा? सभी इंसान जो मुझे ही अपना आइडल मानते हैं वो भी काम करना छोड़ देंगे, वो भी मेरे ही रास्ते पर चलेंगे और इससे पूरी इंसानियत का पतन हो जाएगा। ये एक बहुत गहरा संदेश है, खासकर उन लोगों के लिए जो समाज में किसी जिम्मेदार पद पर हैं। उनके हर काम का, हर फैसले का असर पूरे समाज पर पड़ता है। उत्सीदेयुरि में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्या मुप्पहन्यामिमाः प्रजाः। अगर मैं काम न करूं तो ये सारे लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं समाज में अव्यवस्था फैलाने का कारण बनूंगा और इस सारी प्रजा का नाश करने वाला बनूंगा। भगवान अपने काम न करने के भयानक नतीजों की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं कि अगर मैं दुनिया को चलाने का काम छोड़ दूं तो सारे लोग तबाह हो जाएंगे। समाज में सही और गलत का फर्क खत्म हो जाएगा, जिससे सामाजिक अव्यवस्था फैल जाएगी। इस तरह मैं ही इस सारी प्रजा को खत्म करने वाला बन जाऊंगा। इसका सार ये है कि व्यवस्था और धर्म को बनाए रखने के लिए श्रेष्ठ लोगों का अपनी ड्यूटी पर डटे रहना बहुत जरूरी है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रहम। हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग फल की इच्छा से काम करते हैं, ठीक उसी तरह ज्ञानी इंसान को भी बिना किसी इच्छा के समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। भगवान अब ज्ञानी और अज्ञानी के काम करने के तरीके में समानता और फर्क बता रहे हैं। अज्ञानी भी काम करता है और ज्ञानी भी। अज्ञानी इंसान बहुत जोश से, पूरी लगन से काम करता है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो फल से जुड़ा है, उसे पैसा, इज्जत, कामयाबी चाहिए। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी को भी काम उसी जोश और लगन से करना चाहिए, लेकिन उसकी प्रेरणा फल की इच्छा नहीं बल्कि लोक संग्रह यानी समाज का भला होनी चाहिए। काम का बाहरी तरीका एक जैसा हो सकता है, लेकिन अंदर की भावना में जमीन आसमान का फर्क होता है। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्।
ज्ञानी इंसान को चाहिए कि वो कर्मों में डूबे अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करे, बल्कि खुद सारे काम अच्छी तरह करते हुए उनसे भी वैसे ही करवाए। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मनोवैज्ञानिक सलाह है। भगवान कहते हैं कि एक ज्ञानी को किसी आम इंसान के पास जाकर ये नहीं कहना चाहिए, अरे तुम ये क्या नौकरी धंधे के चक्कर में पड़े हो, सब मोह माया है, छोड़ दो। ऐसा करने से उस आम इंसान की बुद्धि में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। वो अपना काम भी छोड़ देगा और उसे ज्ञान भी नहीं मिलेगा और वो कहीं का नहीं रहेगा। इसके बजाय ज्ञानी को चाहिए कि वो खुद अपनी ड्यूटी का एक आदर्श उदाहरण पेश करे और दूसरों को भी उन्हीं के लेवल पर रहकर सही तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करे। सुधार धीरे धीरे होता है, एक झटके में नहीं। खंड 3, प्रकृति के गुण और कर्म का रहस्य। श्लोक 27 से 35। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। असल में सारे काम हर तरह से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित हुआ इंसान मैं करने वाला हूं ऐसा मान लेता है। ये कर्म के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। भगवान कहते हैं कि असल में कोई भी काम हम नहीं करते। सारे काम प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम का खेल है। हमारा शरीर और मन इन गुणों से बना है और ये गुण ही हालात के हिसाब से अपने आप काम करते हैं। लेकिन अहंकार के कारण, उस मैं के भाव के कारण हम उस काम का क्रेडिट खुद ले लेते हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं मैंने किया, और जब कुछ बुरा होता है तो भी हम कहते हैं मुझसे हो गया। ये मैं करता हूं का भाव ही सारे बंधनों की जड़ है। ज्ञानी जानता है कि वो सिर्फ एक गवाह है, काम तो प्रकृति कर रही है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। लेकिन हे महाबाहो, गुण और कर्म के इस भेद के सच को जानने वाला ज्ञानी सारे गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं ऐसा मानकर उनमें फंसता नहीं है। तो फिर ज्ञानी की सोच कैसी होती है? जो सच को जानता है, तत्वविद, वो ये समझता है कि ये सब गुणों का खेल है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, यानी इंद्रिय रूपी गुण अपने विषय रूपी गुणों में काम कर रहे हैं। आंख एक गुण, रूप दूसरा गुण को देख रही है। कान एक गुण, आवाज दूसरा गुण को सुन रहा है। इसमें मैं कहाँ हूं? मैं तो इन सब से अलग, इन सब का देखने वाला साक्षी आत्मा हूं। जब इंसान इस सच को समझ लेता है तो वो कामों और उनके फलों में नहीं फंसता, क्योंकि उसे पता है कि ये सब तो प्रकृति का एक ऑटोमेटिक ड्रामा है और मैं तो बस इसका दर्शक हूँ। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से पूरी तरह मोहित हुए अज्ञानी लोग गुणों और कर्मों में फंसे रहते हैं। उन अधूरे ज्ञान वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को सब कुछ जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। ये श्लोक 26 की बात को दोहराता है और उस पर जोर देता है। जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित हैं, वे कामों और उनके फलों में बुरी तरह से चिपके रहते हैं। वे ये नहीं समझ सकते कि वे करने वाले नहीं हैं। भगवान फिर से चेतावनी देते हैं कि जो पूरा ज्ञानी है उसे इन अधूरे ज्ञान वाले मंदबुद्धि लोगों को उनके रास्ते से भटकाना नहीं चाहिए। उन्हें सीधे तौर पर ये ऊंचा ज्ञान बताने से वे और कंफ्यूज हो जाएंगे। उन्हें धीरे धीरे कर्म योग के रास्ते पर लगाकर ही ऊपर उठाया जा सकता है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में चित्त लगाकर अपने सारे कर्म मुझे अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये पूरे अध्याय के उपदेश का सार है जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। ये कर्म योग का प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, अपने सारे काम मुझे, ईश्वर को सौंप दो। ये मत सोचो कि तुम अपने लिए कर रहे हो, ये सोचो कि तुम ईश्वर की सेवा कर रहे हो। अध्यात्म चेतसा, अपनी चेतना को आत्मा में टिकाए रखो। याद रखो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। निराशे है, फल की आशा छोड़ दो। नतीजा जो भी हो उसे मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार करो। निर्ममा, ममता छोड़ दो। ये भाव छोड़ दो कि ये मेरे लोग हैं और ये पराये हैं। विगतज्वरः, और फिर सारे मानसिक तनाव, चिंता और बुखार से मुक्त होकर अपनी ड्यूटी पूरी करो।
युद्ध करो। ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभि। जो भी इंसान मेरे इस सिद्धांत का श्रद्धा और बिना किसी दोष दृष्टि के हमेशा पालन करते हैं, वे भी सारे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान अपने उपदेश को मानने का फल बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जो भी मेरे इस कर्मयोग के सिद्धांत को मानता है, लेकिन 2 शर्तों के साथ, श्रद्धावंतः पूरे विश्वास के साथ और अनसूयंतः बिना किसी कमी या जलन के, वो भी कर्मों के बंधन से आजाद हो जाता है। यहाँ अनसूयंत शब्द बहुत जरूरी है। इसका मतलब है भगवान के उपदेश में नुक्स न निकालना, ये न सोचना कि ये तो कहने में अच्छा है पर प्रैक्टिकल नहीं है। जब हम पूरी श्रद्धा से इस रास्ते को अपनाते हैं, तभी हमें इसका फल मिलता है। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। लेकिन जो लोग जलन और दोष दृष्टि से मेरे इस मत को नहीं मानते, उन हर तरह के ज्ञान में भ्रमित अविवेकी लोगों को तुम नष्ट हुआ ही समझो। अब दूसरी तरफ की बात, जो लोग जलन और कमी निकालने की आदत से मेरे इस कर्मयोग के उपदेश को ठुकराते हैं और उसे नहीं मानते, वे सर्वज्ञान विमूढ़ हैं। यानी वे हर तरह के ज्ञान में कंफ्यूज हैं, उन्हें कुछ भी साफ नहीं दिखता। भगवान कहते हैं कि ऐसे बेसमझ लोगों को तुम नष्ट हुआ ही समझो। नष्ट होने का मतलब शारीरिक मौत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पतन है। वे जिंदगी के असली मकसद से भटक जाते हैं और जन्म मौत के चक्कर में फंसे रहते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यति। सभी प्राणी अपने स्वभाव प्रकृति के अनुसार ही काम करते हैं। ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करता है, फिर इसमें किसी की जबरदस्ती क्या करेगी। ये एक बहुत गहरा और अक्सर गलत समझा जाने वाला श्लोक है। भगवान कहते हैं कि हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करने को मजबूर है। ये स्वभाव हमारे जन्मों के संस्कारों से बनता है। यहाँ तक कि ज्ञानी का व्यवहार भी उसके स्वभाव से प्रभावित होता है। तो फिर किसी को जबरदस्ती दबाने से क्या होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें और कहें कि मैं तो ऐसा ही हूँ। इसका मतलब है कि स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है और सिर्फ बाहरी दबाव से ये नहीं बदलता। इसे बदलने का तरीका दबाव नहीं, बल्कि समझ और अभ्यास से धीरे धीरे उसे शुद्ध करना है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ यस्य परिपंथिनौ। हर इंद्रिय और उसके विषय में पसंद राग और नापसंद द्वेष छिपे हुए हैं। इंसान को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही उसके कल्याण के रास्ते में सबसे बड़े दुश्मन लुटेरे हैं। तो फिर हमें करना क्या है? भगवान रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं कि हर इंद्रिय का अपने विषय के प्रति एक नेचुरल झुकाव राग या खिंचाव द्वेष होता है। जैसे जीभ को मीठा पसंद है राग और करेला नापसंद है द्वेष। ये स्वाभाविक है। समस्या राग द्वेष का होना नहीं है, समस्या उनके वश में हो जाना है। भगवान कहते हैं कि इन दोनों के गुलाम मत बनो। ये राग और द्वेष ही हमारे कल्याण के रास्ते के सबसे बड़े लुटेरे हैं। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ये तय करना है कि क्या करना हमारे लिए फायदेमंद है, न कि सिर्फ वो जो हमें पसंद है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी तरह से किए गए दूसरे के काम से बिना गुणों वाला भी अपना काम श्रेष्ठ है। अपने काम स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे का काम अपनाना खतरनाक है। यह स्वधर्म का मशहूर श्लोक है। स्वधर्म का मतलब है अपना स्वाभाविक कर्तव्य, अपनी प्रकृति के हिसाब से काम। भगवान कहते हैं कि किसी दूसरे के काम को बहुत अच्छे से करने से बेहतर है कि हम अपने स्वाभाविक काम को ही करें, भले ही उसमें कुछ कमियां दिखती हों। एक सैनिक के लिए युद्ध करना उसका स्वधर्म है और एक ब्राह्मण के लिए पढ़ना पढ़ाना। अगर सैनिक सोचे कि युद्ध तो हिंसक है, मैं पूजा पाठ करूंगा, तो वो अपना स्वधर्म छोड़ रहा है। भगवान कहते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करते हुए अगर मौत भी हो जाए तो वो भी बेहतर है, लेकिन दूसरे का धर्म अपनाना खतरनाक भयावह है।
क्योंकि वो हमारी प्रकृति के खिलाफ है और इससे हमारा आध्यात्मिक और सामाजिक पतन होता है। खंड 4 काम परम शत्रु। श्लोक 36 से 43। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, तो फिर यह इंसान खुद न चाहते हुए भी किससे मजबूर होकर मानो जबरदस्ती धकेले जाने पर पाप कर बैठता है। अब अर्जुन एक बहुत ही बुनियादी और मनोवैज्ञानिक सवाल पूछते हैं। ये सवाल हर साधक के मन में उठता है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु, कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि क्या गलत है और हम उसे करना भी नहीं चाहते, फिर भी किसी अनजानी ताकत से मजबूर होकर हम वही पाप कर बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो कौन सी ताकत है जो हमें गलत रास्ते पर धकेल देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। श्री भगवान ने कहा, रजोगुण से पैदा हुआ ये काम ही है और यही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला, कभी न भरने वाला पेट और महापापी है। इस दुनिया में तू इसे ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन जान। भगवान सीधे उस दुश्मन का नाम बताते हैं। वो दुश्मन कोई बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा है और उसका नाम है काम, यानी तीव्र इच्छा, वासना, कामना। ये रजोगुण से पैदा होता है और भगवान कहते हैं कि जब ये काम या इच्छा पूरी नहीं होती तो यही क्रोध बन जाती है। इसकी 2 खासियतें हैं। महाशनः, इसका पेट कभी नहीं भरता, ये जितना खा ले उतना और मांगता है। और महापापमा, ये सारे पापों की जड़ है। चोरी, झूठ, हिंसा, भ्रष्टाचार, इन सब के पीछे कोई न कोई कामना ही होती है। भगवान साफ कहते हैं, अर्जुन, इसे ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझो। धूमेना व्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। जिस तरह धुएं से आग और मैल से शीशा ढंक जाता है और जिस तरह झिल्ली से गर्भ ढंका रहता है, उसी तरह उस काम से ये ज्ञान ढंका रहता है। भगवान 3 उदाहरणों से बताते हैं कि ये काम हमारे ज्ञान को कैसे ढंक लेता है। धुएं से आग, जैसे धुआं आग को थोड़ी देर के लिए ढंक लेता है पर हवा का एक झोंका उसे हटा देता है। ये सत्वगुणी इंसान की हालत है जहां काम का असर हल्का होता है। मैल से शीशा, जैसे धूल शीशे पर जम जाती है और उसे साफ करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये रजोगुणी इंसान की हालत है जहां काम का असर गहरा होता है और उसे हटाने के लिए साधना करनी पड़ती है। झिल्ली से गर्भ, जैसे बच्चा माँ के पेट में झिल्ली से पूरी तरह ढंका होता है और बाहर आने के लिए उसे एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ये तमोगुणी इंसान की हालत है जहाँ ज्ञान काम से पूरी तरह ढंका होता है और उसे बाहर लाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। और हे कुंती पुत्र, इस काम रूपी कभी न भरने वाली आग के द्वारा जो ज्ञानियों का पक्का दुश्मन है, इंसान का ज्ञान ढंका रहता है। भगवान काम को ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कहते हैं। ये ज्ञानियों का परमानेंट दुश्मन है। अज्ञानी तो इसे दोस्त समझता है। वो सोचता है कि इच्छाओं को पूरा करने में ही सुख है, लेकिन ज्ञानी जानता है कि यही असली दुश्मन है। और इसकी आदत कैसी है? दुष्पूरेण अनलेन। ये एक ऐसी आग है जिसमें इच्छाओं का पेट्रोल जितना डालो ये उतनी ही और भड़कती है। ये कभी शांत नहीं होती, ये कभी न बुझने वाली प्यास है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके रहने की जगह अड्डे कहे जाते हैं। ये काम इन्हीं के जरिए ज्ञान को ढंक कर जीवात्मा को भटकाता है। अब भगवान उस दुश्मन के ठिकानों के बारे में बता रहे हैं। ये काम कहाँ रहता है? इसके 3 मुख्य अड्डे हैं, हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि। इंद्रियां, ये सबसे बाहरी किला है। काम इंद्रियों के जरिए बाहरी चीजों से जुड़ता है। मन, ये दूसरा और ज्यादा खतरनाक किला है। इंद्रियों से मिली जानकारी से मन में इच्छाएं पैदा होती है। बुद्धि, ये सबसे अंदर का और सबसे जरूरी किला है। जब काम बुद्धि पर कब्जा कर लेता है तो हमारे सही गलत का फैसला करने की ताकत ही खत्म हो जाती है। हम गलत को सही और सही को गलत समझने लगते हैं। इन तीनों पर कब्जा करके ही ये काम हमारे विवेक को ढक देता है और हमें कंफ्यूज कर देता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को काबू में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को जबरदस्ती मार डाल। जब दुश्मन के ठिकानों का पता चल गया
तो अब प्लान साफ है। भगवान कहते हैं कि इसलिए सबसे पहला कदम है इंद्रियाणि आदौ नियम्य, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो। दुश्मन को बाहरी किले पर ही रोक दो, उसे मन और बुद्धि तक पहुंचने ही मत दो और इस महापापी काम का खात्मा कर दो, क्योंकि ये सिर्फ किताबी ज्ञान का ही नहीं बल्कि आत्म अनुभव का भी नाश कर देता है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियों को शरीर से श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। उन इंद्रियों से भी परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वो आत्मा है। अब भगवान हमें हमारी अंदर की शक्ति की हायरार्की बता रहे हैं ताकि हम जान सके कि हमारा सबसे बड़ा हथियार कौन है। हमारे शरीर से ज्यादा ताकतवर है हमारी इंद्रियां, इंद्रियों से भी ज्यादा ताकतवर है मन, मन से भी ज्यादा ताकतवर है बुद्धि और जो बुद्धि से भी परे है वो है सह, यानी वो आत्मा जो तुम खुद हो। ये श्लोक हमें बताता है कि बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकती है और आत्मा बुद्धि को रास्ता दिखा सकती है। हमारी असली ताकत हमारी आत्मा है। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे जो आत्मा है उसे जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को काबू में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूपी मुश्किल से जीते जाने वाले दुश्मन को मार डाल। ये अध्याय का आखिरी और निर्णायक श्लोक है। भगवान अर्जुन को फाइनल इंस्ट्रक्शन देते हैं। वे कहते हैं, इस क्रम को समझो। बुद्धेः परम बुद्ध्वा, ये जानकर कि तुम बुद्धि से भी परे वो परम शक्तिशाली आत्मा हो। संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, अपनी उस आत्मशक्ति से अपने मन को स्थिर करो, उसे वश में करो और फिर इस आत्मिक बल और अनुशासित बुद्धि के हथियार से इस काम रूपी मुश्किल दुश्मन को, जिसे जीतना बहुत कठिन है, खत्म कर दो। यही कर्मयोग का असली लक्ष्य है। आत्मज्ञान से कामनाओं पर जीत पाकर अपनी ड्यूटी को बिना किसी अटैचमेंट के पूरा करना। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे जो आत्मा है उसे जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को काबू में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूपी मुश्किल से जीते जाने वाले दुश्मन को मार डाल। ये अध्याय का आखिरी और निर्णायक श्लोक है। भगवान अर्जुन को फाइनल इंस्ट्रक्शन देते हैं। वे कहते हैं, इस क्रम को समझो। बुद्धेः परम बुद्ध्वा, ये जानकर कि तुम बुद्धि से भी परे वो परम शक्तिशाली आत्मा हो। संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, अपनी उस आत्मशक्ति से अपने मन को स्थिर करो, उसे वश में करो और फिर इस आत्मिक बल और अनुशासित बुद्धि के हथियार से इस काम रूपी मुश्किल दुश्मन को, जिसे जीतना बहुत कठिन है, खत्म कर दो। यही कर्मयोग का असली लक्ष्य है। आत्मज्ञान से कामनाओं पर जीत पाकर अपनी ड्यूटी को बिना किसी अटैचमेंट के पूरा करना। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता का तीसरा अध्याय, कर्मयोग, जो हमें जिंदगी जीने का एक क्रांतिकारी नजरिया देता है। ये हमें काम से भागना नहीं बल्कि काम को करने का सही तरीका सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि काम करना जरूरी है, कोई इससे बच नहीं सकता। असली सवाल ये नहीं है कि काम करें या न करें, बल्कि ये है कि काम कैसे करें कि वो बंधन न बने। इसका जवाब है निष्काम कर्म। अपने हर काम को स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि एक यज्ञ की तरह समाज की भलाई के लिए और भगवान को समर्पित करके करें। फल की इच्छा छोड़ दें, लेकिन काम में जोश और परफेक्शन को नहीं। अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि हमारे रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर बैठी कामना है और इस दुश्मन पर जीत पाने का उपाय है अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को कंट्रोल करना। और ये याद रखना कि हम शरीर या मन नहीं बल्कि बुद्धि से भी परे वो शक्तिशाली आत्मा है। गीता का कर्मयोग भागने का दर्शन नहीं है, ये अपने हर काम को एक पूजा, एक साधना बनाने का विज्ञान है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों के जरिए ही उस परम सत्य को, उस परम आनंद को पा सकते हैं। अगर आपको गीता का ये गहरा ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
ताकि ये अमर संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। भगवत गीता के दूसरे अध्यायों की ऐसी ही जबरदस्त व्याख्या के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपके मन में इस अध्याय से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। जय श्री कृष्ण।